भुट्टो जरदारी का आजाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने से इनकार। मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में नून लीग पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार को आजाद कश्मीर में धांधली नहीं करने देंगे। ये हमेशा धांधली के जरिए इक्तदार में आते हैं। पहला वजीर आला पंजाब भी धांधली की वजह से बना, उनका वजीर आजम भी RO इलेक्शन की वजह से बना। पीपल्स पार्टी इनकी धांधली के बावजूद इक्तदार में आती है। मुजफ्फराबाद में रहने वाले आपकी साजिश को नाकाम बना देंगे। जहां अवाम के वोट की ताकत से हमें शिकस्त होगी तो हम इसे दिल से तस्लीम करेंगे। चोरी शुदा इलेक्शन को हरगिज तस्लीम नहीं करेंगे। चौधरी यासीन की आबाई सीट पर 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करके ठप्पे लगाए गए। हम चौधरी यासीन की शिकस्त को कबूल नहीं करते। मेरे पास 30 पोलिंग स्टेशन के सबूत हैं। अगर इलेक्शन कमीशन इस धांधली में मुलविस नहीं तो जिन पोलिंग स्टेशन पर धांधली हुई तो वहां फौरी रिपोलिंग करवाई जाए। पीपल्स पार्टी अवामी मैंडेट का हर कीमत पर दिफा करेगी। कश्मीर का फैसला ना इस्लामाबाद ना पंजाब कर सकता है, कश्मीरी अवाम ही करेंगे। पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जामात पर मरियम नवाज ने क़यामत का वक्त पूछ लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में तंज करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी जो धांधली की बारीक वारदात के मास्टर हैं, धांधली का रोना रह रही है। आपके पास कारकर्दगी होती, गवर्नर्स होती, अवाम के लिए एजेंडा होता तो दूसरों पर हमलों में वक्त ज़ाया ना करते। सिंध में 17 साल हुकूमत के बावजूद बताने को कुछ नहीं था। अब धांधली का रोना नहीं, अपनी कारकर्दगी का जायजा लेना चाहिए। बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर में शिकस्त तस्लीम करें और सिंध की महरूमियां खत्म करने पर तवज्जो दें। क़यामत 2024 में आई थी, फिर आपको खैरात में हुकूमत दे दी गई। आप तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुखालफिन को जेलों में डालती हैं। 2 साल हुए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी इख्तलाफात का हल आईनी और कानूनी फोरम्स पर मुमकिन। शफाफ इंतखाबात जमहूरियत पर आवाम के एतमाद के लिए नागुज़िर हैं। इंतखाबी अमल पर एतराज़ात का कानूनी और आईनी तरीके से अजाला होना चाहिए। हमारा मुतालबा सिर्फ मुतनाज़ पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग कराने का है। ख्वाजा साद रफीक के बयान पर हर शख्स को अपनी राय देने का हक हासिल है। इख्तिलाफ राय जमहूरी अमल का हिस्सा है, इसे मुस्बत अंदाज में लिया जाना चाहिए। कल बिलावल ने किसी का गला पकड़ा, फिर सारी रात पैर पकड़कर बैठ रहे। वजीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। का आजाद कश्मीर के इलेक्शन में अवाम ने तरक्की और जिद्दत को वोट दिया, जिसे मुखालफिन को दिल से तस्लीम करना चाहिए। सियासी मुखालफिन पहले अपनी कारकर्दगी अवाम के सामने रखें, फिर पंजाब पर तनकीद करें। अवाम खिदमत और तरक्याती मंसूबों को वोट देते हैं, नारों को नहीं। जनूबी पंजाब पर सियासत करना आसान, अवाम कारकर्दगी की बुनियाद पर फैसला करते हैं। मरियम का पंजाब और बिलावल का सिंध देख लें। जो अपने घर की सड़कें ना बना सके वो कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे। बिलावल भुट्टो पंजाब की तरक्की खुद आकर देखें। पंजाब से आपका MPA MNA जीता नहीं, आप कश्मीर की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी ने आजाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली पर इंसाफ मांग लिया। धांधली के सबूत मीडिया को दिखा दिए। आजाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में रिकॉर्ड धांधली की गई। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। का शवाहिद देकर खुद फैसला करें कि इंतखाबात कितने शफाफ थे। हमने पहले भी मुतालबा किया था कि इंतखाबी बेज़ाब्तियों का नोटिस लिया जाए। हमारे पास इंतखाबी बेज़ाब्तियों की वीडियो शवाहिद मौजूद हैं। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हुई, अपने सबूत अवाम, मीडिया और नून लीग की क़यादत के सामने रखेंगे। पोलिंग स्टेशनों पर वोटर्स और कारकुनों को तशद्दुद करके बाहर निकाला गया। कश्मीर कश्मोर बनेगा ना लाहौर। कश्मीर कश्मीर ही रहेगा और हम इसके साथ हैं। पूरे आज़ाद कश्मीर में एक साथ एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए। हम 5 अगस्त को पिशावर में जलसा करने जा रहे हैं। तारीखी टर्न आउट कम रहा और लोगों ने इस इलेक्शन को रिजेक्ट किया है। नवाज शरीफ अब आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम बनना चाहते हैं। कश्मीर में ठप्पे ऐसे लगाए गए जैसे लोग नहीं मशीनें चल रही हों। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और इस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कार्रवाइयां। 32 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक जिला खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितना अल ख्वारिज के 24 दहशतगर्द मारे गए। जिला नौशकी में कार्रवाई। फितना अल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक हुए। असलहा, गोला बारूद और देसी साख्ता धमाका खेज मवाद बरामद। मुतासर इलाकों में क्लियरेंस ऑपरेशन और दीगर दहशतगर्दों की तलाश जारी। अज़्म इस्तेकाम के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां पूरी कुव्वत से जारी रहेंगी। सदर और वज़ीर आज़म की कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन। का पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज के साथ है।
मटासवात में पुलिस और सीटीडी का ऑपरेशन, 4 खारजी जानम वासिल, मुतादिद जख्मी। पाक फौज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों की तरफ से फितना अल खवारिज के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी। पुलिस ने मटा के इलाके राशिद सर में इंतहाई अहम और स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर कामयाबी के साथ कंट्रोल हासिल कर लिया। ऑपरेशन के दौरान एलीट फोर्स का कांस्टेबल गुलफाम खवारिज का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हुआ। 4 खवारिज एक मकान में पनाह लेकर अहले खाना को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑपरेशन अभी जारी है। शहरियों के इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना खवारिज की बुज़दिली और नाकामी का वाज़ेह सबूत है। फितना अल खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन जारी रहेगा। मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान की कुर्बानी देने वाले निडर और बहादुर डीएसपी मुरीद भुगटी शहीद को सलाम। डीएसपी मुरीद भुगटी शहीद बेमिसाल शुजाअत, फर्ज शनासी और कुर्बानी की लाजवाल तस्वीर हैं। बारखान के इलाके रखनी में ऑपरेशन पर जाते हुए जामे शहादत नौश किया। डीएसपी मुरीद भुगटी शहीद ने सोगवरान में 2 बेवा और 12 बच्चे छोड़े हैं। जाफराबाद में रिहाइशगाह पर दहशतगर्दी के वाक़ये में 2 बेटियां भी शहीद हो चुकी। बुज़दिलाना हमले में मुलव्विस मुसल्लह नासिर की गिरफ्तारी के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयां जारी हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के कतर, बहरीन और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कतर, बहरीन और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग टेलीफोनिक राब्ते किए, जिस दौरान इलाकाई सूरत हाल और कशीदगी कम करने की कोशिशों पर गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू के दौरान खलीजी वज़रा ने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया, जबकि ईरान नवाज ग्रुपों के हमलों की मज़म्मत भी की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार से कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जराह जाबिर बिन अलहम्द अल सबह से मुलाकात। पाकिस्तान और कुवैत का बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इज़हार। दोनों दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम शोबों पर तफसीली तबादला ख्याल। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू। इलाकाई और आलमी पेशरफ्त समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। बाहमी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफ़ाक। नेतन्याहू मुझे जंग में उलझाए रखना चाहते हैं। ट्रंप अपने इत्तेहादी पर बरस पड़े। कहा, नेतन्याहू ईरान की जौहरी सरगर्मियों से मुतालिक मालूमात मुझे नहीं, दुनिया को बताए। मुझे नेतन्याहू की मालूमात की ज़रूरत नहीं। आबनाए हुर्मस पर अमरीका का मुकम्मल कंट्रोल है। जब चाहूँ ईरान के पुल और पावर प्लांट तबाह कर सकता हूँ, लेकिन अभी ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमला नहीं करना चाहता। इस वक्त हमारी पोजीशन मजबूत है। ईरान को अब मुआहिदों की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। मुआहिदा ना हुआ तो मिशन मुकम्मल करेंगे। ईरान का ज़ेरे ज़मीन जौहरी मकाम हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं। इस पर हमारी मुसलसल नज़र है। कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस में मुलाकात। रूस के साथ अमन मुज़ाकरात बहाल करने पर बातचीत की। यूक्रेन में पेट्रियाट मिसाइल इंटरसेप्टर्स की मकामी पैदावार पर तबादला ख्याल भी किया गया।